ये आज का नया विषय लिया है, रतन त्रय का स्वरूप। इसका एक पेज रहता था पहले वाले का, अपवाद का उसका नहीं। चलो ठीक, मेरे ख्याल से कल कंप्लीट नहीं हो, चलो एनीवे कोई बात। हाँ, रतन त्रय का स्वरूप। भारत के आध्यात्मिक मनीषियों ने अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष को मनुष्य जीवन के चार मुख्य पुरुषार्थ पुरुषार्थ के अंदर चार लिए जाते हैं कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। देखिए सारा अभी संसार में क्या चल रहा है कि अर्थ का मतलब है कि धन कमाना, और धर्म कमाने के लिए क्या है कि मेरे काम की पूर्ति हो। जितनी इच्छाएं हैं कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति अर्थ से होगी, धन से। अर्थ के कई मीनिंग होते हैं। तो अर्थ में एक सबसे बड़ा, जैसे अर्थशास्त्र होता है, अर्थ है वो, उसमें धन की बात है। हाँ, मतलब उसकी धन की बात होती है। अर्थ कैसे कमाना है, ये भी हमारा पुरुषार्थ से काम करेगा। और ये सारा जो काम है, ये भी, इनमें भी पुरुषार्थ लग रहा है, चाहे ये इसको कुपुरुषार्थ कहते हैं, ये कुपुरुषार्थ है। अर्थ कर रहे हैं, अर्थ को भी अधर्म से कमा रहे हैं, तो ये भी गलत है। धर्म और मोक्ष है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि हम धर्म को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, अर्थ और काम पे लगे हुए हैं। ये बात है, अगर जब समझ में आ जाती है कि अर्थ भी धर्म पूर्वक किया जा सकता, काम भी धर्म पूर्वक हो सकता है, सीमाओं के अंदर उतनी इच्छाएं हैं, जो आवश्यक है, अनावश्यक क्या है, जिसके मेरा बिना गुजारा हो रहा है, ये दोनों अगर धर्म पूर्वक कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कर रहे हैं, तो हमारा धर्म हो गया। अगर हम धर्म को एक अलग लगा लें, एक अलग चीज कर दें, अर्थ करते रहें जैसा कमाना है, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह भी कमाना है। हाँ, एन येन प्राकेन, मतलब किसी तरह भी धन कमाना, मतलब जैसे आज की स्थिति होगी लोगों की कि धन कैसे भी कमा ले, पैसा होना चाहिए। तो हाँ, और फिर उसकी अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को कैसे पूरा करना है, वासनाओं को कैसे पूरा करना है, ये काम है। अभी इन दो में ही लगे हुए हैं। और धर्म ये समझते हैं कि हम फिर कर लेंगे, कभी, हाँ जब होंगे, कभी होगा हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपका धर्म पहले से शुरू होता है। अर्थ जो कमाना है वो भी धर्म पूर्वक कमाना है, मतलब क्या गलत है क्या सही है। तो भगवान कहते थे कर्मादामी धंधे हैं, बड़ी सूझता से कमाना है, सही ढंग से कमाना है बिजनेस में। एग्जाम्पल आती है ना कि श्रीमद राजचंद्र ने किसी से सौदा किया, तो ये ज्वेलर थे, वो सौदा करके वो उसमें यानी कि सौदा कर लिया। अब उसने जिस रेट पे सौदा किया, वो चीजें महंगी हो गई माल खरीदने के लिए। अब यह है कि वो रिटर्न में सौदा हुआ था, और उसमें उस समय के अनुसार उसको 50,000 का लॉस हो रहा था। जिस व्यक्ति ने सौदा किया था, जिसने माल देना था, माल मार्केट में रेट बढ़ गया, उसका भाई उससे लड़े, ये कहे कि तूने इस रेट पे क्यों कर लिया। ये बात जो थी, अब उधर से श्रीमद राजचंद्र जी को भी पता चल गया, इस रेट बढ़ गए, ये तो फंस गया। 50,000 उस समय में बहुत ज्यादा अमाउंट होती थी, बहुत ज्यादा। 150 साल पहले, हाँ, मतलब ये समझो कि 125 150 साल पहले पहले की बात है। उस टाइम 50,000 की क्या कीमत थी, आज अंदाजा लगाओ कितनी वैल्यू थी। तो उस कारण जो है, अब श्रीमद राजचंद्र जी उसके पास गए, वो तो टेंशन में आ रहा था। तो देखकर, उनको देख के, आता देख कर उसका रंग उड़ गया कि भाई ये तो, अब मैं फंसा, अब क्या है। और रिटर्न में सौदा हुआ था, तो वो कागज भी साथ लेके गए थे, और उसको ये कह दिया कि भाई तू घबरा नहीं, मैं मैं बिजनेस करता हूँ, खून नहीं पीता हूँ किसी का, है। और ये ले सौदा कैंसिल, और कागज को उसके सामने फाड़ दिया। अब ये देखिए, ये क्या है कि पैसा कमाना है, ठीक है, लेना है, पर उसमें इस सिचुएशन के अंदर दूसरे को ही खत्म कर देना, ऐसा नहीं है। आजकल की डेट में वो ऐसा नहीं होता। उसका कुछ भी बिक जाए, मेरा माल दो, कुछ भी हो। तो ये अर्थ, काम। अब काम भी है कि जो इच्छाएं हैं, कामनाएं, उसको कैसे भी पूरा करो, या किसी की छीन लो, कैसे उठा लो, मतलब वो भी है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, उसका नुकसान कर देंगे इच्छाएं पूरी करने के तो लिए। गुरु जी, जो चीजें ये गोदामों में अनाज इतना भर लेते हुए महंगा ये बेच देते कर देंगे, ये क्या है? ये देखिए, ये तो है बिजनेस, लेकिन अगर ये कि बहुत रेट बढ़ जाए और लोग खरीद ना पाए और बहुत बुरी हालत हो जाए, तो ये गलत भी है।
ये गलत भी है। देखिए ऐसा है कि जब कोई बिजनेस करता है ना, तो उसको पता है कि मेरा इतना खर्चा और इतना मैंने कमाना है, अपना घर चलाना है, तो मुझे 10% 15% जो भी है वो कमाना है। उसका लोभ नहीं है, उसका ये बिजनेस है, व्यापार है, उतना ही ले रहा है। अगर जिस रेट पे खरीदा है तो वो धर्म पूर्वक कमाई कर। जगड़ू शाह ने भी इकट्ठा किया था, हाँ जी। फिर नहीं बांट। नहीं, वो अलग बात है, वो दान है, वो दान में आएगा, वो नहीं, इसमें दान वाली बात नहीं है। लेकिन ये इसमें अर्थ जो है ना, अर्थ मतलब है कि उसको, पैसे को आपने कितना कमाना है, कितनी आपकी आवश्यकता है। अब उसका दूसरे का फायदा उठाना, वो नहीं, वो नहीं। जरूरत के हिसाब से। ऐसे ही काम का भी है कि जो इच्छाएं काम नहीं है, आपकी जो जरूरतें हैं उसको आपने पूरा कर। अब ये जो आजकल जो हैगी कामनाएं, इच्छाएं, इसको बदल दो, ये कर दो, ये नया टीवी आ गया, ये नई गाड़ी का मॉडल आ गया, पुरानी ठीक चल रही है, सब है, अब हमको भा नहीं रही है, क्योंकि मार्केट में दूसरों के पास और गाड़ियां आ गई। आपका काम चल रहा है, गाड़ी भी ठीक चल रही है, तो गाड़ी को नहीं, इसको बदल दो, इसको बेच दो दूसरी है। अब उसमें पैसा तो लगेगा ना। आज इतनी हम लोगों की कमाई यहाँ पर, जब हम इस अब देखते हैं इस संसार में, अब इतनी कमाई बढ़ गई है, लेकिन है वहीं के वहीं, क्योंकि उसी हिसाब से उन्होंने अपनी कंजम्पशन बढ़ा ली, चीजें बदल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। जिसके पास चार पैसे ज्यादा होते हैं वो अपनी लिविंग की क्लास बदल लेता है, बड़ी तेजी से बदलता है, और फिर थोड़ा नीचे आ जाए तो दुखी होता है। भाई जीवन शैली जो आदमी जैसा जी रहा है, ये पहले और आज में फर्क है। बहुत बड़ा। पहले के लोग जैसे कपड़े पहनते थे, जैसे खाते थे, जैसा उनका घर का चलता था, वो वो वैसा ही चलता रहता था। बिजनेस के अप डाउन, बहुत कमाई होगी तब भी नजर नहीं आती थी, घाटा पड़ गया, नुकसान हुआ, तब भी वो मैनेज करते चलते थे, बिल्कुल पारिवारिक वैसे ही रहता था। यहाँ तक कि स्त्रियों को पता ही नहीं होता था कि उनके पतियों या उनकी फैमिली में पैसा कितना है, बच्चों को नहीं पता होता। घर के एल्डर जो है ना, वो सारा मैनेज करते, किसी को नहीं पता होता। मेरे को नहीं पता था। हाँ, किसी को नहीं पता था कि ये कितनी कमाई है। और जब से कमाई का पता पता चलने लग गया बच्चों को और पत्नी को समाज में, तो उसको उससे क्या प्रॉब्लम होती। भाई इकट्ठे रह रहे, काम कर रहे हैं, उसको पता चल जाए कि मेरा पति सबसे ज्यादा कमा के लाता है, ये ज्यादा वही वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम बराबर नहीं, आप इतना कमाते हो, आप उसको उसको कर करके उस परिवार को छिन्न भिन्न कर देंगे। बच्चे भी वही डिमांड करते हैं, ऐसा। ये अलग है, ये हमारे पिता, और जब ज्वाइंट फैमिली होती थी, कोई एकदम सारे इकट्ठे रह रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं, मतलब चाचा के, ताऊ के बच्चे जो है सारे भाई बहन की तरह रहते थे। अगर आपस में लड़ते भी थे तो बड़े इंटरफियर, कहा हुआ था बड़े इंटरफियर नहीं करेंगे, वो फिर मिल जाते थे। और बड़े अगर इन्वॉल्व हो गए तो उनकी लड़ाई परमानेंट की हो जाती। तो ये सारी चीजें क्या थी कि उसमें सिस्टम चल रहा था। तो अगर ये अर्थ काम धर्म मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ के कारण बताए गए हैं, और ये चार जो है जैन धर्म में नहीं, बाकी धर्म भी इसको मानते हैं, इसको मानते हैं कि हमने ऐसे कमाना है। अब जितना जैन धर्म में सूक्ष्मता से बताया गया है कि आपने ये व्यापार करना है, ये नहीं करना। न्याय और नीति हाँ, पूर्वक। और ये है मतलब हमारे यहाँ न्याय नीति के अलावा धर्म के अनुसार है। न्याय नीति तो वो भी करते हैं, लेकिन वो धर्म की हमारे यहाँ सूचना कि तूने ये काम नहीं करना, इसमें हिंसा ज्यादा है। मतलब हाँ, 15 कर्मा दान और वो हाँ आते वो हैं। सारे हैं, मतलब उसको देखना है कि किसमें कम से कम हिंसा है। तो इसलिए कपड़े का काम करते थे, कपड़े का, जनरल सुनाने का, मर्चेंट का गोल्ड करते का। थे, ज्वेलरी में, हर कई ज्वेलरी में थोड़ा सा ज्यादा होता था कि अग्नि वगैरह ही करना, पर फिर भी ठीक था। तो बेसिकली दो प्रोफेशन थे, फिर तीसरा आ गया जनरल मर्चेंट बन गए, जाना और वो जनरल मर्चेंट बन गए, गोल्ड। फिर मेडिसिन केमिस्ट वगैरह दवाइयों का, फिर करियाने में आ गए। तो पांच काम के अंदर ही सारा होता था। इंडस्ट्री में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते थे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा हिंसा है, तो वो ट्रेडिंग करते थे। और जैसे होता था कि नीचे दुकान ऊपर मकान, ज्यादातर, होता तो था नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है, ऊपर घर है। उसमें क्या हुआ, ट्रेवलिंग का टाइम वो गया, भोजन करना है ऊपर आके कर लेना है। हाँ, दिन के खाने खाते थे, मिलकर परिवार रहता था, कंबाइंड रहता था, खर्चे कम है, कमाई वैसी थी। कमाई इसलिए कि लोगों की खर्चने की पावर नहीं थी, लोग भी कम थे। अब हर एक की हर शहर में आज वो जो लोग गांव से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि कस्टमर बहुत ज्यादा। अब दिल्ली शहर में जहाँ 1.5 पौने 2 करोड़ लोग होंगे, वहां जो बिजनेस मिलेगा, जहां पर 30-40 हजार है, वहां कहाँ से मिलेगा।
उसका छोटे छोटे शहरों से लोग निकल कर दिल्ली में आ गए बड़ा काम। और दिल्ली में स्टेब्लिश, तो आज वो कहते हैं हमारा बहुत बड़ा बड़ा काम हो गया। तो यहाँ कस्टमर बहुत है, ब्रॉड बेस्ड है, मार्केट है ऐसी। ये इसलिए ये हुआ। फिर लोगों के अंदर खरीदने की पावर बढ़ गई। तो ये सारा एक्चुअली कुचक्र है। धन के कितना हाँ धन से फिर क्या, जिनके पास ज्यादा हो गया उनकी कामनाएं बढ़ गई। और फिर धर्म जो है, ये धर्म जो है इसको साइड पर रख दिया हमने, तो मोक्ष गया हाथ से। फिर हम अर्थ और काम में लग गए, ये दुर्गति का कारण है। तो अगर हम धर्म को पहले ले आते हैं कि अर्थ और काम दोनों धर्म पूर्वक हो रहे हैं। देखिए वो दोनों, देखिए उसके बिना भी गुजारा नहीं काम के, और अर्थ के बिना भी नहीं, उसको धर्म पूर्वक करते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि उसको अगर कर्म सिद्धांत पे कि तुझे जितना लाभ मिलना है उतना मिल जाना है, तू ज्यादा टेंशन क्यों लेता है, फैक्ट्रियां लगाना, ये करना, मार धाड़ करना, कुछ नहीं। आज इंडस्ट्री लगाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, टूर करते हैं बिजनेस लाने के लिए। ये क्या है, आरंभ श्रम बढ़ गया। वो क्या था, घर से उतरे, नीचे आए, बैठे गद्दी के ऊपर, कपड़ा जो है बेचा करा, कोई उसमें इतनी हिंसा नहीं है, और उसको बड़े आराम से मैनेज करते। ये कहो कि हमारी हिंसा बहुत कम थी, भाग दौड़ कम थी, टेंशन कम थी, वो सारी चीजें कम थी। अब धीरे धीरे सारी बढ़ेंगी तो सारी चीजें जो है हम धर्म से दूर। तो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष को मनुष्य जीवन के चार मुख्य पुरुषार्थों के रूप में माना है। सामान्य व्यक्ति धर्म कहीं बाद की चीज नहीं है, धर्म आपका चरित्र है, धर्म आपकी स्वभाव है, धर्म आपका स्वभाव है। अब आप स्वभाव अंत में बदलोगे जब आपको पैसा कमाने का जो धर्म है, जिस धर्म से पैसा कमाना है, पैसा कमाते कमाते आप धर्म कर रहे हो, अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो, वो भी धर्म पूर्वक करते हो कि ये जचता है, ये नहीं जचता, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा। ये मतलब धर्म साथ साथ चल रहा है। धर्म हमारे चरित्र में आ रहा है, उसमें जो चरित्र में हमारा स्वभाव है उसके अनुसार धर्म साथ साथ हो रहा है। धर्म एक अलग नहीं है। उसको करते करते फिर आप, एक समय आता है आप अर्थ को सीमित करते हो। बच्चे दुकान पे जाने लगे, आप घर बैठ गए, अब स्थानक जाने लगे, प्रवचन सुनने लगे, काम को भी सीमित कर दिया, श्रावक के व्रत ले लिए। अब क्या है, धर्म बढ़ रहा है और अर्थ और काम रुक रहे हैं। धीरे धीरे उसकी सीमा बढ़ रही है, फिर छोड़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप धर्म में हो गए, और धर्म करते करते मोक्ष की तरफ आप आरूढ़ हो। मोक्ष का मार्ग पकड़ लिया आपने। मोक्ष जब होना होगा ठीक है, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर तो चलें। और भगवान ने कहा कि मोक्ष का मार्ग और मोक्ष एक ही चीज है, उसमें पूर्णता है। मोक्ष का मार्ग पकड़ा, उसमें गंतव्य आखिर तक पूर्णता पे पहुंच गए तो मोक्ष हो गया। लेकिन मार्ग से ही पकड़ लिया, तो ये सारी चीज शुरू से ही होती थी, शुरू से होती, वहीं से स्टार्ट होती थी। शुरू से गलती होगी तो हाँ, बचपन से ही स्टार्ट होती कि ये गलत है, ये सही, मैंने झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना। वो धर्म वहीं से शुरू होता है। धर्म एक अलग नहीं है। धर्म जो है वो अर्थ और काम के साथ साथ चलता है। अब ये बात समझ नहीं आ रही आज की जनरेशन को कि धर्म साथ साथ रखना, धर्म को साथ साथ रखना। और यही इम्बैलेंस है। अगर धर्म साथ नहीं होता तो जब वहां पर द्वंद्व आते हैं, काम करते हुए जब पोजीशन आ जाती है, घटनाएं घट जाती हैं, उस समय आदमी जो है ना विक्षिप्त हो, मतलब उसको कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि धर्म साथ नहीं था। धर्म साथ नहीं था। तो अगर धर्म साथ नहीं होता ना, धर्म आपका उस समय आपका कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। उसमें वो सांत्वना देता है, धर्म साथ साथ मेरा कोई बुरा नहीं होगा, जो कर्मों में लिखा है, ये सब बात समझता है ना। और जिसको कर्म थ्योरी नहीं पता, वो तो हाय हाय करेगा, मर गए हम, हमारा बिजनेस चौपट हो गया, ये हो गया। धर्म वाला ऐसा नहीं करेगा कि कर्म ऐसा है, ठीक है, घाटा पड़ गया, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो जो कंट्रोलिंग चीज है ना, जो हमारे मन को, सारी वृत्तियों को कंट्रोल करती है, वो धर्म से आती है। एक शब्द आता है धृति। धृति धृति ये क्या है, ये हमारी कंट्रोलिंग पावर है। मन के साथ, मन जितना उछलता है ना, मन के साथ, उसके साथ अंदर ही हमारे, यानी कि इस ब्रेन के अंदर, ये समझ लो मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर एक कंट्रोलिंग फैक्टर भी है, जो आपको ये कहता है कि नहीं ये गलत, ये गलत। और उसको ताकत मिलती है, शक्ति बढ़ती है धृति।
जल्दी जो है ना घबराता नहीं है, तो उसके अंदर कंट्रोलिंग आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी हमारी एक शक्ति है, ये भी शक्ति, ये हमारी जितनी हम साधना या मुश्किलें सहते हैं वो बढ़ती है हमारे अंदर। यानी कि मानसिकता से अंदर सहनशीलता, मतलब कैसे होगी सहनशीलता, ये आपके अंदर धृति है, संतोष है, सहिष्णुता है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, डिस्टर्ब होने की क्या जरूरत है। बच्चा भी अगर घबरा रहा है कि ये हो गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाए। वो जो बात कह रहा है वो क्यों कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, क्योंकि अध्यात्म साथ चला है। बौद्धिक विकास के साथ अध्यात्म का विकास साथ नहीं है। हमारे अब आज क्या है, पहले क्या था, बौद्धिक विकास के साथ साथ, क्योंकि गुरुकुल होते थे, टीचर गुरु होते, धर्म साथ साथ चलता था, धर्म साथ में सिखाया जाता था, धर्म भी उसका पार्ट था कि गुरु की सेवा करनी है, ऐसे करने हैं, माता पिता, सारी चीजें साथ साथ पढ़ाते हुए बताई जाती थी। आज जो है ना वो बौद्धिक विकास की चीजें हैं, बहुत फास्ट है। जो चीजें लोग पहले बड़ी उम्र में करते, वो सारा बौद्धिक विकास तो हो गया, बड़े साइंटिस्ट बन गए, इंजीनियर बन गए, कुछ बन गए। और उसके बाद में कहीं झटका कैसा हुआ, शादी हुई, पत्नी से अनबन, कोई बत्ती कुछ मानी नहीं, टॉलरेंस आई नहीं, स्वभाव के अंदर एक दूसरे से एडजस्ट करना नहीं आया, सिर्फ बौद्धिक विकास हो जाना कुछ नहीं है। यहाँ तक कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है, वो लेंगे कभी इसको भी, कि मतलब यह है कि हमारा धर्म अगर साथ साथ बौद्धिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास नहीं किया साथ में, तो बहुत डेंजरस पोजीशन हो जाएगी। जहां कहीं द्वंद आएंगे, कोई पोजीशन हिलेगी, कुछ हमारे साथ ऐसा हो जाएगा और हम संभाल नहीं पाए, हम इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये लोग क्या है, जो डिप्रेशन में कौन जाता है, डिप्रेशन में वो जाता है जो स्थिति बदली और उसका शरीर उसको तैयार नहीं है उसको बर्दाश्त करने के लिए, हाँ कमजोर है, वो डिप्रेशन में चला जाए। अब उसी प्रॉब्लम को घर के सारे सदस्य डिप्रेशन में जाते हैं नहीं, कोई एक डिप्रेशन में जाता है जो कमजोर है, अंदर से कमजोर। ये डिप्रेशन क्यों हो रहा है, ये अध्यात्म नहीं है उसका, कि तेरा ये जो बुरा हुआ है, ठीक है किसी कर्म का ना, ये हमेशा बुरा ही थोड़ी रहेगा, जैसे ये बुरा आया है ऐसे अच्छा भी पलट के आ जाएगा, वो ये समझेगा अच्छे समय नहीं पता है, नहीं पता, इसलिए अध्यात्म का हम बाद में करेंगे, इसमें जीवन बिगड़ जाएगा सारा। बच्चों को अध्यात्म साथ साथ बताना पड़ेगा। अध्यात्म का क्या मतलब है, कि धीरे धीरे मोहिनी कर्म का कंट्रोल, क्रोध मान माया लोभ, इसके ऊपर अंकुश लगता है धर्म के साथ, ये गलत है, ये सही, ये ऐसा नहीं, वो अंकुश साथ साथ चलना चाहिए। ये अब सारी थ्योरी बिल्कुल उल्टी हो गई है, कि बौद्धिक विकास इसका पैकेज अच्छा हो बच्चे का, लेकिन बच्चा सुखी ज्यादा हो, इसके लिए माता पिता को उसको अध्यात्म के अंदर, यानी उसके अंदर जो अभी बच्चों के अंदर जो आवेग आ रहे, आवेग क्या है, ये चरित्र मोहनी का है। आवेग जो है, आवेग उपवेग, माता पिता की बात बर्दाश्त नहीं कर रहा, डिस्टर्ब हो जाता है, तोड़ फोड़ कर देता है, वो सारा क्या है, कितने आवेग आ रहे, क्योंकि उसका कंट्रोलिंग फैक्टर उसके पास है नहीं, है नहीं। तो ये इसका मतलब है कि धर्म हमारे अंदर वो सहजता लाता है, ठीक है ऐसा हो रहा है, ये वेरिएशन होना ही था, सदा एक जैसा नहीं रहता, ये समझ में आता है। तो हमारे अंदर क्या है कि हमारा जीवन सुखी सुखी करता है वो, सिर्फ बौद्धिक विकास ही पैसे के जोर पे सुखी नहीं करता, उसके साथ साथ जो धर्म है अध्यात्म है ये साथ चले। अब जिसको हम आजकल जरूरी नहीं समझ रहे, बट जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए उसकी कितनी जरूरी है, कि ये कंट्रोलिंग फैक्टर है। सड़क कितनी अच्छी बना लो ओवर स्पीड करने के लिए, पर फिर भी स्पीड ब्रेकर बनाने पड़ेंगे एक्सीडेंट रोकने के लिए। ये जहां एक्सीडेंट आते हैं वहां आपके पास क्या स्पीड ब्रेकर है, अध्यात्म देता है स्पीड ब्रेकर आपकी दौड़ को, ये स्पीड ब्रेकर है। हाँ ये इसमें ठहर जा, कोई बात नहीं, समय ठीक नहीं, कोई बात नहीं, समझ के चल, उसको उसको चिंतन करना आ जाएगा। ठीक है, ये सारे ये ब्रेकर है मिलते हैं, स्पीड ब्रेकर ये धर्म देता है। अब ये होता है कि अंधा दौड़े जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ होती है, बस एकदम एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट क्या होता है, डिप्रेशन में चले गए, बीमारी लग गई, ये हो गया, आत्महत्या कर ली, ये सारी चीजें क्या है, ये मतलब अनकंट्रोल्ड।
इसके साथ कंट्रोल भी जीवन के अंदर, ये सुख दुख तो चलेंगे ना, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सुख है तो दुख है, लाभ हो रहा है तो हानि भी आएगी बिजनेस में, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो ये हमें धर्म समझाएगा कि सामान्य व्यक्ति प्राय अर्थ और काम की दिशा में सदा प्रयत्नशील रहता है। धर्म के बिना अर्थ और काम तंत्र सदैव अंतोगत्वा जीवन के लिए दुखभय सिद्ध होते हैं। मतलब आखिर में अगर धर्म के बिना अर्थ और काम का ये जो सिस्टम है, ये आखिर में जाकर आपको दुख ही देगा। जब जीव को ये समझ में आ जाता है कि जो पुण्य है, पुण्य से जो मुझे फल मिल रहा है पुण्य का, ये अंतोगत्वा मुझे दुखी करेगा, ये मेरे विषयों को बढ़ाएगा, सुख को। आज मैं जिस पुण्य को भोग रहा हूं, उसके भोगने के अंदर मेरे विषयों की जो है ना, मतलब मेरी भूख उतनी बढ़ जाएगी आज मैं जितना, तो विषयों का उतना बढ़ जाएंगे। अंततः ये दुखी करने वाला है। ये जो पुण्य, ये जो सुख है, जो आज जो सुख भोग रहे हैं, ये अंततः दुख देने वाला है। ये धर्म बताता है, ये धर्म बताता है कि ये सुख सदा नहीं रहेगा तेरा। ये सुख कुछ समय के लिए आया है, कुछ ऐसा कर्म आ गया है, शुभ कर्म आ गया, उसके उदय में तुझे मिल रहा है। जब जैसे ये कर्म खत्म होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो ये बात जब समझ में आती है तो वो उस टाइम, अब आज क्या है कि जब ज्यादा पैसा, ज्यादा खुश होते तो खूब उड़ाने लग जाते हैं। पहले क्यों संभल के रखते थे, खर्चे को कंट्रोल करते थे, सेविंग करते थे। पैसे तो आते हैं ये सारे। इसलिए कहते थे कि ये कभी आड़े वक्त में काम आएगा, सेव फॉर रेनी डेज। अब या तो दो तरीके हैं, या तो सेव ही नहीं करते, या वो सेव करते हैं रेनी डेज के लिए नहीं, कई मानसून के लिए इकट्ठा करते। पता नहीं कितनी वर्षा होती रहेगी, इतना धन इकट्ठा कर ले। हमको इतना धन चाहिए कि भाई इमरजेंसी के अंदर कहीं पर कुछ ऐसा आ जाए तो हम उसे कंट्रोल कर लें। बाकी तो यह है कि हमारा कर्म सिद्धांत हमारे साथ है, ये थोड़ी हमें दुखी कर देगा ये पैसा। और दुख आना होगा तो तू कैसे बचाव कर लेगा। ये कितनी सेटिस्फेक्शन लाता है अंदर। अंदर देखिए ना, ये स्पीड ब्रेकर है। आपकी जो दौड़ हो रही है, बाहर हो रही है, जो पुण्य से दौड़ हो रही है, उसमें ये स्पीड ब्रेकर बनने की, रुक जा, स्पीड स्लो कर दे, अब चौराहा आने वाला है, अब देखो स्थितियां बदल रही हैं, थोड़ा संभल जा। ये समझ नहीं आती। ये समझ कब आती है, जब आप इसको समझ जाते। तो धर्म के बिना अर्थ एवं काम तंत्र सदैव अंतोगत्वा जीवन के लिए, मतलब अंततः जो है, मतलब इन द लॉन्ग रन, अंतोगत्वा मतलब है इन द लॉन्ग रन ये आपको दुखी देगा। ये चाहे आपको आज बढ़िया मिल रहे हैं, लेकिन इसके कारण आपका विषय विकार बढ़ेंगे ही। आज जितना सुख प्राप्त हो रहा है, जब स्थितियां बदलेंगी तुम उतना ही ज्यादा दुखी हो, फिर उसको संभालने के लिए उतनी ज्यादा क्षमता चाहिए। तो धर्म नैतिक एवं व्यवहारिक तथा नितांत आध्यात्मिक पक्षों से समन्वित होकर अपना समग्र रूप ले लेता है। धर्म क्या है? नैतिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्षों से समन्वित होकर, उनके मेल जोल से अपना समग्र रूप ले लेता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह सामाजिक जीवन में अर्थ और काम को नियंत्रित करके करके उसे जीवन और जगत के लिए सुखावह बनाते हैं। ये धर्म का व्यवहारिक पक्ष है। मतलब आपको सारा जीवन जीते हुए शुरू से लेकर, ये आपकी नैतिकता से, व्यवहार से, अध्यात्म, ये सारा क्या, अहिंसा, ये चीज आपको क्या बताती है कि ये इसमें जीव हिंसा है, इसमें कम जीव हिंसा है, इसमें ज्यादा है, साथ साथ चल रहा है। मुझे असत्य नहीं बोलना, सत्य है, अस्तेय, ये सारा जो है कि किसी की चोरी वगैरह, किसी का जबरदस्ती कोई भूल गया, किसी का कोई एंट्री भूल गया पेमेंट की, और आपको ध्यान में आ गया कि इसने दिया, उसको पैसे दे दो, उसको कब बुला कर दे देंगे पैसे। यहां तक होता था कि जो घर का एक आदमी जो उनसे साथ पैसा ट्रांजैक्शन करता था, उसकी डेथ हो गई। अब घर वालों को नहीं पता कि कैसा, इतना हिसाब किताब भी पहले इतनी नहीं होती। वो जिन्होंने देना होता था, वो अधिकतर लोग आकर दे देते कि हमारा इतना ड्यू था और ये आप ले लो। दो चार होते थे, उसमें भी ऐसे लोग होते थे जो नहीं देते, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो लोग ऐसे ही थे कि वो आकर देते थे कि ये हमारा अकाउंट। और उल्टा भी होता है, उनसे लेने हैं और वो व्यक्ति मर रहा है, तो उसके भाई बिजनेस चल रहा है, कंपनी चल रही है, वो मुकर जाती आज की डेट में। पहले ये होता था कि पिता का लिया हुआ ऋण
बच्चा उसको हाँ। चुकाता था कि ये मेरे पिता ने लिया, हमारे लिए लिया है, पिता चले गए, हम उतारेंगे, क्योंकि ये हमारे परिवार ने लिया। ये आइडियोलॉजी थी। अब आज नहीं है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह सामाजिक जीवन में अर्थ और काम को नियंत्रित करके उसे जीवन और जगत के लिए सुखावह बनाते हैं। जहां नियंत्रण आ गया अपने पे, वहां कमाई कितनी भी हो, बात है खर्चा उतना ही है जितना मेरी आवश्यकता है। मान लिया कमाई ज्यादा होगी तब भी वो खर्चा उतना ही कर रहा है। पहले शादियों में, फंक्शनों में सीमाएं बंधी हुई थी समाज की तरफ से कि आपने इतना ही पैसा खर्च करना, इतनी ही आइटम खिलानी है बारात को, ऐसा करना। सारा व्यवस्थित था कि जिसमें गरीब आदमी की धुलाई ना हो जाए कहीं। यह ना हो कि भी मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ और अमीर आदमी ने कैसा करा। उसमें 19-21 का फर्क होता था, थोड़ा सा फर्क होता था, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं होता था जो आजकल। ये ऐसा फर्क नहीं होता था। वही 5 रुपए में एंगेजमेंट, मतलब 1 रुपया, ₹1.25 में वहां एंगेजमेंट होती थी। ये हालत थी। ये धर्म का व्यवहार किया। आत्मा के निज स्वरूप में अवस्थिति धर्म का आध्यात्मिक पक्ष है। आत्मा के निज स्वरूप में टिक जाना धर्म का आध्यात्मिक पक्ष है। मनुष्य जब अर्थ और काम के चक्रव्यूह से निकलने का अपना संकल्प परिपुष्ट बना लेता है, फिर वह आगमों अर्थात धर्म सूत्रों के चिंतन एवं आचरण को अपनी आत्मिक शांति का केंद्र बिंदु बनाता है। वहीं से उसके जीवन में सदा सदा के लिए दुख से मुक्ति होने का उपक्रम आरंभ होता है। मतलब देखिए ना, अध्यात्म पक्ष साथ चल रहा है, आत्मा के निज स्वरूप में अवस्थित। हमेशा उसको डर किसका है? ये नहीं कौन देख रहा, अपनी आत्मा का, अपने अंदर का डर। उसके अंदर की धर्म का आध्यात्मिक पक्ष है। उसके वजह मनुष्य जब अर्थ और काम के चक्रव्यूह से निकलने का मतलब है, जब अंत में छोड़ना चाहता है तो अपना संकल्प करता है। अब ये वो स्टेज है जो मैं कह रहा था कि अब मैंने जितना कमाना था कर लिया, दूसरे संभाले, बच्चे संभाले, कुछ है, वो अब चक्रव्यूह से निकलने का। ये चक्रव्यूह का है, अर्थ और काम का चक्रव्यूह है। इसमें से निकलने का अपना संकल्प परिपुष्ट बना लेता है। फिर उसको होता है कि मैं आगमों का, धर्म सूत्रों का चिंतन करूं। पर निकलेगा कौन? जिसको धर्म का पता है। आज कितनी आयु हो गई लोगों की, इतनी है, किस आयु में है वो निकल ही नहीं पा रहे अर्थ और काम से, कि मुझे अब मेरा समय आ गया, अब मुझे निकलना है। क्योंकि वो धर्म साथ साथ चलता नहीं आया। उसको तो बहुत पहले से पिंच होने लग जाते हैं। अब मैं निकलूं, किस तरह निकलूं, किस तरह निकलूं, तब भी निकलते निकलते लोगों को 5-10 साल लग जाते सारी चीज सेट करके। लेकिन भाव है उनका निकलना। ये अंदर से भाव कैसे आया कि मैं इनको छोड़ू, इन चीजों? ये तब होता है कि जब धर्म साथ साथ थोड़ा रहता है। अब उसको पता है कि अब स्पीड बढ़ानी है, अब धर्म की स्पीड बढ़ानी है और अर्थ काम की कम करनी है, तो वो निवृत्त होना शुरू। पहले प्रवृत्ति हुई है, अब प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बढ़ता है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ तब बढ़ता है जब उसकी जागृति हो जाती है। जब जागृत हो जाता है तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में क्या आ गया? जागृति आ गई। जैसे ही जागृत हुआ, अब वो प्रवृत्ति को छोड़ता रहेगा, अब वो निवृत्ति की तरफ बढ़ेगा। तो लक्ष्य यही होना चाहिए के लिए। कौन सा मार्ग अधिक सत्य, यथार्थ और समीचीन है, अप्रोप्रिएट है, कौन सा, उसके लिए साधक को की शोध एवं खोज आरंभ होती है। तब वो सारा सोचने लग जाता है, किस गुरु के पास जाऊं, कैसा करूं, सत्य, यथार्थ, ये सारा मार्ग खोजना पड़ता है। एक्चुअली मार्ग उसके अंदर होता है, उसके भावों में, कि मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो जैसे बिजनेस करने के लिए उसने सोचा था कौन सा करूं, कैसे करूं, अब अध्यात्म में आ रहा है तो इसको मैंने कैसे करना है। पहले मैंने श्रावक के 12 व्रत लेने हैं, या किसी साधु संत के साथ जोड़ना है, या मैंने गृहस्थ में रहती सारे करने कार्य, या मैंने सर्ववृत्ति में जाना है। वो अपनी क्षमता के अनुसार तोड़ लेगा। पर भाव ये उसका कि मैंने जीवन परिवर्तन करना है। किसी स्टेज के ऊपर मैंने अब परिवर्तन करना है। वो 50 का, 55 का, 60 का हो गया, अब मुझे परिवर्तन करना है किसी तरीके। ज्ञान दर्शन में दुख का अत्यांतिक क्षय करने तथा परमानंद को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र रूप रतन त्रय का प्रतिपादन किया गया है। अतः रतन त्रय ही मोक्ष मार्ग है। या फिर इसमें इतना चर्चा करने के बाद तो सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आ गए कि ज्ञान दर्शन में दुख का अत्यांतिक क्षय, पूरी तरह क्षय करने के लिए, पूर्णतः क्षय करने तथा परमानंद को प्राप्त करना, यानी मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ जाने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र रूप रतन त्रय का प्रतिपादन किया गया है।
अतः रतंत्र ही मोक्ष मार्ग है। अब उसको अगर रतन, ये सब्जेक्ट हमने क्यों लिया कि अब ये समझेगा कि रतंत्र ही मोक्ष मार्ग है। अब इसके लिए अब यहां से अब जो लोग है ना कि सीधा तप को पकड़ लिया, मान लिया, अब मार्ग मार्ग ही नहीं पता कि एक्चुअल कौन सी स्टेजेस है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र, जो हम बार बार बात करते हैं कि हमने मार्ग पकड़ना है, तो उसमें पहला माइलस्टोन क्या है कि उसमें यहां जाना है, फिर इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तब वो अपनी पूरी एफर्ट लगाएगा। अगर उसको पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है और कैसे प्राप्त करना है, वो जैसे जिसको देखा कोई तप कर रहा है वो कर लिया, स्वाध्याय तो सिर्फ स्वाध्याय में ही लग गया, स्वाध्याय में लग गया। भाई स्वाध्याय कर रहा है तो ध्यान भी कर, ध्यान से, ध्यान से तो कर्म की निर्जरा थोड़ी होगी, तेरे अंदर शांति आएगी, ठहराव आएगा, वो भी चाहिए आपको, क्योंकि वो करते करते आप सम्यक दर्शन में आ जाओगे। ध्यान करना है पर उसकी सीमा है, स्वाध्याय भी करना है, स्वाध्याय ज्ञान पूर्वक, तभी तो अंदर टिक सकेगा। अगर ज्ञान जीरो है बिल्कुल, तो फिर ध्यान में क्या है कि थोड़ी देर क्रिया करेगा, कोई पुण्यशाली होता है कि उसका ग्रिप बन जाता है ध्यान, नहीं तो कईयों के सालों साल लग जाते हैं और उनसे छूट भी जाता है, उनसे कुछ पाया नहीं हमने। ये दोनों चीजें साथ साथ रखनी पड़ेंगी। जो भी करना है कार्य, जो भी क्रिया करो वो ज्ञान पूर्वक ही होती है, वो भी ज्ञान पूर्वक होती है। करने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र रूप रतंत्र का प्रतिपादन किया गया, अतः रतंत्र ही मोक्ष मार्ग है। मार्ग ही व्यक्ति को उसके ध्येय तक पहुंचाता है। उसका ध्येय जो है, उसका साध्य जो है, उसका लक्ष्य जो है, उसका गंतव्य जो है, वो मार्ग ही व्यक्ति को उसके ध्येय तक पहुंचाता है। वैसे पहुंचता तो व्यक्ति अपने ही पगों से चलकर है, किंतु जब मार्ग ही नहीं होगा तो वह चलेगा किस पर। इस अपेक्षा से मार्ग के पथी के निर्धारित लक्ष्य से अभिन्न संबंध बना रहता है। मार्ग के पथी का निर्धारित लक्ष्य से चल रहा है, पर लक्ष्य से, जो निर्धारित लक्ष्य है उससे अभिन्न संबंध बना रहता है, उससे संबंध बना रहता है, बिना लक्ष्य के नहीं कर रहा वो। हाँ, जब हमने वो स्टडी करा था ना कि जो प्रोएक्टिव को जब करा था, तो उसमें दूसरी स्टेज जो थी कि हमने क्या करना है, कार्य करना है कीपिंग एंड इन व्यू। जो एंड स्टेज क्या है, ये मैं क्यों कर रहा हूं। अगर किसी को ये नहीं पता कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे क्या होना है, रिजल्ट ही नहीं पता। हाँ, नहीं, उसको ये करना पड़ता है। अब इवन बचपन में भी यह है कि उसको अगर भाव है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसको अपना मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। भाषा को, लैंग्वेज में इंग्लिश है वो है, वो कहता ठीक है इसमें काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको पता है कि ये मेरे काम आएंगे। साइंस और मैथ, और फिर साथ में ड्राइंग होती है, उसको वो बड़े ध्यान से, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे ये बनना है। अगर डॉक्टर बनना है तो अपनी वो बायोलॉजी, ये सारा, ये जितना ज्ञान है, जीव ज्ञान है, ये सारे के ऊपर, जीव विज्ञान के ऊपर, वनस्पति ज्ञान के ऊपर पूरा ध्यान देता है। ये अपना लक्ष्य रखकर आप अपने सब्जेक्टों को चयन करते हैं। वही जीव, उसको मार्ग पता है कि उसके लिए ये चाहिए। अगर उसको ये ना पता हो कि इंजीनियर बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए ये सब्जेक्ट पक्के होने चाहिए, तो कैसे करें। अब जब हम ये बात करते हैं कि आपको सम्यक दर्शन लेना है, तो आपको कहां से करना है, आपको पता होना चाहिए मुझे कषायों पे कंट्रोल करना है और मिथ्यात्व निकालना है। अब आप स्टार्ट यहां से करो। मिथ्यात्व अगर नहीं निकला और कषाय कम नहीं हुए, आप लगे हुए करने, करे जाओ जितना मर्जी करते, कुछ नहीं होगा। स्टार्टिंग वहां से है, तो आपको यही ये दो सब्जेक्ट करने। रतंत्र की उपादेयता एवं उपयोगिता जीवन की सर्वोच्च परम व चरम संसिद्धि से जुड़ी हुई है, मुक्ति से। चरम संसिद्धि मतलब मुक्ति, मुक्ति संसिद्धि से जुड़ी हुई है। भारत के ऋषि मुनियों तथा तीर्थंकरों ने अपने अपने चिंतन और ज्ञान के आधार पर मोक्ष को स्वीकार किया है, क्योंकि मोक्ष को उपलब्ध होकर जीव ही परम शांति, परम आनंद की अनुभूति करने में सक्षम होता है। जीवन के अन्य विभिन्न अंतरालों में इसको, भारत के ऋषि मुनियों और हमने साथ तीर्थंकर भी गए, इन्होंने अपने अपने चिंतन में और ज्ञान के आधार पर मोक्ष को स्वीकार किया है। ठीक है, वो दूसरे धर्म इसको मोक्ष नहीं कहते, ऋषि मुनि इनको
निःश्रेयस कहते हैं, या भ्रम के अंदर कह देते हैं, भ्रम में विलीन होना है। तो ये सारी बात वही है, ये मुक्ति का भाव है। तो तीर्थंकरों ने अपने अपने चिंतन और ज्ञान के आधार पर मोक्ष को स्वीकार किया, क्योंकि मोक्ष को उपलब्ध होकर ही जीव परम शांति या परम आनंद की अनुभूति करने में सक्षम होता है। अब यहां उसको यह भी पता होना चाहिए कि अगर जिस परम शांति और परम आनंद की बात कर रहा हूं, ये कहाँ है? ये आत्मा में, बाहर वस्तुओं में नहीं है, उसमें नहीं है। जहां वो उसको समझ रहा है कि आनंद उसमें है, नहीं पाएगा। जितना जितना वस्तुओं से बाहर से हटेगा और अंतरंग में उसको पता है कि सुख दुख यहाँ है, तो उसकी अभ्यास कहाँ होगा? यहां जाने, अंदर जाने, क्योंकि चीज वहां पड़ी है। सुख उसे पता है वहां है। ये क्या है? ये अध्यात्म बताता है कि सुख आत्मा में, ये पता होना चाहिए। तो मैं बाहर की चीजें छोड़ू, अंदर की तरफ जाऊं। जब सुख ही वहां है, तो सुख जो है ना, वो अर्थ काम में नहीं है, वो इसी में धर्म है। और ये जो है ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, देखा जाए तो ये धर्म है। ये धर्म है एक्चुअली। ये आपको रास्ते पे ले जा रहा है। धर्म का मार्ग किसे कह रहे हैं? इसी से ही शुरुआत होनी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसी में सम्यक तपा है। ये सारा इस ढंग से होते हुए ये क्या? यही तो मोक्ष मार्ग है, और यही मोक्ष है। ये सारा कंप्लीट हो गया तो मोक्ष हो गया। जीवन के अन्य विभिन्न अंतरालों में वह रागात्मक एवं देशात्मक प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता हुआ सुख दुख की दोलायमान अवस्था में रहता है, डोलती हुई। देशात्मक है, रागात्मक है, इन प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है तो सुख दुख के टाइम। अब क्या है कि राग भी कर रहा है, द्वेष कर रहा है, सुख मिलता है तो राग होता है, दुख मिलता है तो द्वेष होता है। तो करता हुआ वो दोलायमान अवस्था में रहता है, डोलता रहता है। कभी सुख से प्राप्त होता है तो वह क्षणिक ही होता है, चिरस्थायी नहीं होता। जो सुख बाहर वस्तुओं में मिलता है वो चिरस्थायी, जब वस्तुएं ही स्थायी नहीं है, चिरस्थायी नहीं है, वो भी खत्म हो रही है, तो हम जिनमें व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जिनमें हम सुख मान रहे हैं, वो भी क्षणभंगुर है, वो भी पलट रही है हर समय। तो सारी स्थितियां पौद्गलिक हैं। वो जब पलट रही हैं तो वो हमें शाश्वत सुख कैसे दे सकती है? और हमारा उन्हीं पे विश्वास है। शाश्वत सुख कौन देता है? जो आपके पास शाश्वत है। एक ही चीज शाश्वत है, आत्मा। इसका मतलब अगर शाश्वत सुख लेना है तो उसमें जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा। अनंत सुख तो संसार में जीव को कभी भी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि संसार अवस्था में वह माया के प्रभाव में रहता है। माया स्वयं में चंचल है, इसके प्रभाव से ग्रसित जीव तो अचंचल कैसे हो सकेगा? वो कैसे टिक कैसे सकता है अगर उस प्रभाव के अंदर है कि माया के प्रभाव में? उसमें क्या है? संसार अवस्था में क्या है? संसार सारी माया है। इस पे विश्वास करूं, सब कुछ बदल रहा है। उसको कहते हैं ना, संसार सारा माया जाल है, माया जाल है। कुछ चीजें आपको नजर आ रही है, पलट रही है, कुछ आपको पता नहीं चलता, पीछे से पलट जाती है। व्यक्ति पलट जाते हैं, परिस्थितियां पलट जाती हैं, वस्तुएं पलट जाती हैं। आज ठीक, उसी में आदमी सुखी दुखी हो रहा है ना। जितनी मशीनें, जितने इक्विपमेंट आप ले रहे हो, जो बढ़िया चल रहे होते हैं, आपको आनंद दे रहे हैं, जैसे ही वो खराब होने सकते आप दुखी हो जाते हैं। फिर उसको मेंटेन करवाना है, उसको ये कराना है। अब आप ये देखो कि जितनी थोड़े क्षण का सुख पाया उसी चीज से, वो अब उतना हिसाब कर रही है आपके साथ, आपको दुखी भी कर रही है। जिन जिन चीजों से आपने सुख पाया है, वो चीजें आपको दुख में भी साथ ले जा रही। वो जीव जो आपको सुख दे रहे थे, अब वो बीमार हो रहे हैं, आपको साथ साथ दुखी कर रहे हैं। उनके दुखों से, मतलब ये समझिए, जो सुख थे ना वो भी किसी समय आए, और उनके दुखों में अगर आप चल रहे हो तो तब भी दुखी हो। तो खेल तो सारा सुख दुख का होगा। इसके प्रभाव से ग्रसित जीव तो अचंचल, मतलब है कि वो चंचल कैसे, अचंचल कैसे होगा, मतलब स्थिर कैसे होगा? अचंचल का मतलब स्थिर होना कैसे हो सकेगा? यही जीव का संक्लेश है। उसकी सबसे ज्यादा क्लेश यही है, इसी यही प्रॉब्लम है जिसमें फंसा हुआ है। चक्रव्यूह कह दो, संक्लेश कह दो। इस संक्लेश से मुक्ति पाने का एक नैसर्गिक आकांक्षा जीव के अंतर्मानस में निहित रहती है। अब मुक्ति पाने की भी है, वो भी उसकी नैसर्गिक है, प्राकृतिक उसका है।
मैं मुक्त हो जाऊं। ये नहीं है जो आज कुछ नहीं कर रहा, उनका भाव अंदर से कहीं से होता है, वो दब जाता है। लेकिन जब उन्हें कहते हैं कि आप पूछो किसी से क्या सिद्ध होना है, मोक्ष लेना है, मुक्ति होना है, सबके हाथ खड़े होते हैं, सबके हाथ खड़े होते हैं, मोक्ष सारे पाना चाहते हैं। इसका मतलब उनको पता है कि अच्छी चीज ये है, पर फिर भी वो मार्ग नहीं पकड़ पाते ना। मुक्ति पाने का नैसर्गिक आकांक्षा जीव के अंतर मानस में निहित रहती है। पुण्य योग से वह अभिप्सा विरक्ति के क्षणों में जागृत होती है। ये भी पुण्य योग से होता है। जो अंदर आकांक्षा है ना, वह भी अभिप्सा विरक्ति, जो हमारी तृष्णाएं हैं, अभिप्साएं हैं, जो हमारी मतलब गहरी गहन जो हमारी इच्छाएं हैं ना, वो जो अभिलाषाएं हैं, जो उससे विरक्ति के क्षणों में जागृत होती है। जब उससे विरक्ति का भाव आता है ना, तब अंदर वो जागृत होती है। ये भी पुण्य से होती है कि उसका भाव पलट रहा है, जागृति आ रही है। ये जो पुण्य है ना, ये हमारा भाव पुण्य हमें कराता है। ये हमने द्रव्य पुण्य नहीं, हाँ भाव पुण्य, अंदर से भाव उठता है कि नहीं तू ऐसा मत कर, ऐसा। उसको सही गाइडेंस पूरी मिल रही है। अब करना ना करना उसकी मर्जी, अगर वो थोड़ी स्ट्रांग होगी, अब गलत काम नहीं करोगे। तभी वो कई लोग होते हैं ना कि सिर कट जाए हम गलत नहीं करेंगे, वो इतना पक्का दृढ़ विश्वास होता है, वो उसके अंदर का अंदर की स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ कहां से आई? पुण्य योग से आई। ये भाव पुण्य है। और ये हमें कहाँ भाव पुण्य जो ज्यादा मिलता है, तो ये जो है ना सुपात्र दान, ये जो भावों में बदली लाता है, सुपात्र दान दिया हुआ है। सुपात्र दान ही कहता है कि ये नाथ है, ये मेरा नाथ क्यों, मैं अपना नाथ बनूं। ये भाव आ गया ना। ये भाव क्यों आया? सुपात्र दान किया था, एक थाली खीर की डाली थी, सुपात्र दान था। एक इतनी सी लाइन पे आ गया कि माता ने ये कह दिया कि नाथ आए हैं, तो मेरा भी कोई नाथ है क्या? ये ऐसा भाव आ गया। ये भाव कहां से आया? उस पुण्य से आया। कौन सा था? ये पुण्य जो था ना, उसके पास तो द्रव्य पुण्य भी था और भाव पुण्य भी हुआ। और भाव पुण्य से उसको क्या होगा कि ये सुपात्र दान जो है, ये मुक्ति में बाधक नहीं बनता, रोकता नहीं। इसलिए अगर पुण्य है तो सबसे पहले सुपात्र पुण्य, जो आपको मुक्ति में रोकेगा नहीं। जैसे ही सुपात्र दान होता है कि आप साधना नहीं कर रहे, जो साधना कर रहा है उसको आप सहयोग दें। एक तो होता है भूखे को रोटी खिलाना, और एक होता है मांस खमन वाला आया, वो तप कर रहा है, उसके तप में आपने तप नहीं किया, उसके तप में उसको सहयोग दे दिया, अब आगे सहायक हो गए। उसके होने से जिसकी भूख, आपने भूख खाना दिया, उसकी भूख मिटोगी 4 घंटे में। ये 1 महीने से तपा हुआ जीव जो है, उसका पार ना होगा, फिर आगे तभी तप करेगा ना, शरीर भी तो चलाना है ना। उसका आपको जो है संयोग मिल गया, और उस संयोग को आपने बड़े भली भांति अहोभाव से दे दिया। ये सुपात्र दान है। और आपने किसी चीज को पाने के लिए नहीं दिया, निष्काम भाव से आपका भाव कर दिया। ये भाव भी अंदर आना उसके पुण्य से था, तो आएगा नहीं तो भाव ही नहीं आएगा। नहीं तो कि मैंने खीर पहली बार बनाई है, मैंने खीर पहली बार बनाई है, माँ से लड़कर बनवाई है, मैं क्यों दे दूं? मैं कहीं और से ले लेंगे गोचरी, ऐसे भाव आएंगे। उसको देने का भाव आ गया, ये भी उसके पुण्य से आया, और उससे महापुण्य हो गया। उस पुण्य से कोई सुपात्र दान कर दिया। और देखिए इसका भी चेन है, ये भी चेन है। हमारी जो विचारधारा सही हो रही है, हमें सहयोग मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, हमें गुरु अच्छे मिल रहे हैं। अब जैसे दीक्षा देने वाला मिल गया, बड़ी उम्र थी, बड़ी उम्र में कोई लेने को तैयार नहीं, ऐसा गुरु मिल जाए जो आपको दीक्षा देने को तैयार हो जाए, ये आपका पुण्य है। फिर उसके बाद में वो ज्ञान दे, ये भी आपका पुण्य है। नहीं तो कोई साथ गुरु ज्ञान नहीं देते, वो मिल जाए आपको, ज्ञान मिल जाए, वो भी आपका, वो भी पुण्य से मिले। पुण्य सहयोगी है, योगी है, सहयोगी है, बट वो सुपात्र दान दिया होगा। नहीं तो क्या होगा, समान मिलेगा बढ़िया, किसी अमीर के घर पैदा हो गया, गाड़ियां ये है वो है, ना वो धार्मिक है ना कुछ, आपको वस्तुएं मिल गई, वो आपने क्या हुआ ड्राई, वो सारा आपने कमाया, वो शॉर्ट टाइम है। ये दोनों बातों में बहुत फर्क है। कई बार मैंने इसको डिस्कस किया कि द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य के अंदर बहुत फर्क है।
अपुण्य है। अमीर आदमी उसको समझो जिसके पास भावपुण्य, जिसका अंदर करने का भाव आ रहा है। ये जो क्लास में सभी जुड़े हुए हैं, ये इनका भाव पुण्य है। बाकी इतने लोग हैं, अब जैसे लोग इसमें इसमें साथ जुड़े तो हुए हैं, तो 600-650 से ज्यादा नितिन जी ने बताया था एक बार, दोनों साइड दोनों जो है उसमें मिलाकर 650 करीब है। अब तो शायद 700 ही हो गए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली कितने आते हैं? वही 30-35, ज्यादा से ज्यादा 40 हुए, इससे ज्यादा नहीं। अब रेशो क्या है? इसका मतलब है कि समय निकालते हैं, करते हैं, ये इनको अंदर से जो भाव उठ रहा है ये उसके कारण हो रहा है, और इनके कारण हमारा भी स्वाध्याय हो रहा है। पुण्य योग से वह विपसा विरक्ति के क्षणों में जागृत होती है, और ये जीव दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने का पराक्रम करता है। ये जो है ना, ये विरक्ति कैसे हुई? ये पुण्य योग से उसका रास्ता बदला। उसे जैसे ग्रस्त में है, उसमें वहां से निकल पड़ा, और फिर आगे बढ़ा, आगे करते करते जागृत हो जाता है, और फिर जीव दुखों से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने का पराक्रम कर लेता है। मुक्ति का पराक्रम कहाँ से होगा? कि भैया तो श्रावक के 12 व्रत लेके खूब दिल से घर में करे, या सरवृत्ति ले। पराक्रम तो यही होता है। उसके इस पराक्रम का फल ही मोक्ष है। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग है। वो करेगा तो देवगति है। देवगति तक आप जा सकते हैं अगर 12 व्रत के, श्रावक के 12 व्रत करते हैं। लेकिन साधु बनकर अगर काल सही हो, अभी इस बार काल अभी सही नहीं है ये आर्य के हिसाब से, अगर चौथा आ रहा होता तो ये मोक्ष का आदमी प्रयास कर सकता है पूरा, और प्राप्त भी किया लोगों ने। तो इसके इस पराक्रम का फल ही मोक्ष है। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग, अब ये मोक्ष मार्ग को समझ लेते हैं थोड़ा। जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग का निरूपण एवं प्रतिपादन करते हुए इस प्रकार कहा गया है, नानम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतः। ये बहुत बहुत, ये उत्तराध्ययन सूत्र की ना 28-2 की है। अस्मगति पुनतो जन ही वर्तन से ही। तो ये क्या है? ये ज्ञान दर्शन चरित्र और तप को जनेश्वर देवों ने मोक्ष मार्ग कहा है। तीर्थंकरों ने, केवलियों ने ज्ञान दर्शन चरित्र और तप, उत्तराध्ययन सूत्र में तप को साथ जोड़ा है। बाकी जगह है कि बाकी तत्वार्थ सूत्र में तप चरित्र में ही लिया है, तप चरित्र में लिया। दोनों बात एक ही है, बात एक ही है। तप को जनेश्वर देवों ने मोक्ष मार्ग कहा है। ये देखिए ना, नान दंसनीय नानम, ये क्या है? ऐसा उल्लेख कर कर ये बात स्पष्ट कर दी है कि जिसका दर्शन सम्यक नहीं है उसका ज्ञान, अगर दर्शन उसका सम्यक नहीं है उसका ज्ञान कदापि सम्यक नहीं हो सकता। पहले दर्शन हो, ये बात इससे क्लियर होगी। ज्ञान तो प्राणी मात्र की आत्मा, ज्ञान क्या है? ज्ञान तो प्राणी मात्र की आत्मा का नैसर्गिक गुण है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो ये क्या, ये आचरण सूत्र का 1.5.5 के अंदर ही आता है कि ज्ञान तो प्राणी मात्र की आत्मा का नैसर्गिक मीन प्राकृतिक गुण है। और उसमें कहा भी क्या, आचरण सूत्र में क्या है? जे आया से भिन्न आया, जे भिन्न आया से आया, ये विनयी से आया तम पड़ुचे पड़ी संख्य। तो ये कौन सा है? जो आत्मा है वही विज्ञान है, जो विज्ञान है वही आत्मा है। जिससे जाना जाता है वह आत्मा है, और जानने से ही आत्मा की प्रतीति होती है। और जब वो प्रतीति हो जाती है वही ज्ञान है। हमें आत्मा के साथ प्रतीति हो जाए। प्रतीति का मतलब उसके साथ बार बार मिलना। एक होता है जानना, कोई व्यक्ति मिलता है उसको हम जानते हैं, ये मिला था, हाँ मैं जानता हूँ। एक ऐसा होता है कि जिसके साथ भाव होता है, मित्रता हो जाती, प्रतीति हो जाती, दिल करता है इसको बार बार मिले। फिर वो इतने रिश्तों में से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारी दोस्ती मित्रता के कारण बन जाते हैं। उनसे मिलना, बैठना उठना, बातचीत करनी, ये क्या कि उस व्यक्ति से प्रतीति हो। तो जानने से ही आत्मा की, एक बार जानेंगे तो ही प्रतीति होगी ना। तो जानने से ही आत्मा की प्रतीति होती है। ज्ञान और आत्मा का अविनाभाव संबंध है, ये ना अलग होने वाला। जहां ज्ञान और आत्मा दोनों का क्या है, ज्ञान और गुणी, ये दोनों क्या है? अभिन्न होते हैं, इनका फर्क नहीं। वही सिर्फ क्या है? वस्तु भेद नहीं है, नाम भेद है। वस्तु भेद नहीं है, नाम भेद है। उसी को ही मैं आत्मा कहता हूँ, वही ज्ञान है, वही ज्ञान है। ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। मनुष्य जीवन में इस ज्ञान का विकास संभव है। अब ये ज्ञान का विकास करना, ये ज्ञान का विकास जो है ना, ये मनुष्य भव में संभव है।
क्योंकि यहाँ आपको चिंतन है, उसको आपकी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, गुरु मिल सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हो, वो सब करके ज्ञान का विकास संभव है, मनुष्य भव में ही संभव है। इस ज्ञान के परम विकास का दूसरा नाम केवल ज्ञान है। ज्ञान का विकास संभव है और परम विकास क्या है? केवल ज्ञान। ज्ञान का परम विकास हो जाए, जाके अनंत ज्ञान हो। अनंतता क्या है कि वो भी उसकी सीमा है, तो उसमें क्या है कि वो उसका अनंत हो। अनंत ज्ञान मतलब एक सूक्ष्म ज्ञान से, जो एक इंद्रिय के अंदर ज्ञान होता है या निगोद में जीव को ज्ञान होता है, उससे लेकर ये अनंत ज्ञान जो है, अनंत ज्ञान का केवल ज्ञान। इस ज्ञान के परम विकास का दूसरा नाम केवल ज्ञान। तदनंतर जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके बाद जो है ना, केवल ज्ञान के तदनंतर मतलब जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, फिर मोक्ष बाद में होगा, पहले केवल ज्ञान होगा। ऐसा मनुष्य के लिए ही संभव है। सत्ता में ज्ञान विद्यमान रहते भी अन्य कोई जीव ज्ञान की पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो सकता। सत्ता में उसके ज्ञान है, कोई जीव है, मनुष्य बना, ये बना, बाद में किसी और योनि में चला गया, वो ज्ञान तो उसके पास रहेगा। जो कई त्रियंच जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, जैसे वो हाथी ने पैर उठा लिया खरगोश से मर ना जाए, ये उसकी पीछे का ज्ञान है कि उसको जो मन में है कि ये हिंसा हो जाएगी मेरे से, ये उसका ज्ञान पीछे से आ रहा है। तो सत्ता में ज्ञान विद्यमान रहते भी अन्य कोई जीव मतलब मनुष्य के अलावा अन्य कोई जीव ज्ञान की पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो सकता। ये ज्ञान है अंदर। ज्ञान है, सत्ता में तो बैठा, अब जब बाहर आएगा जब नहीं, उदय में सत्ता में क्या है, जब वो उसके अंदर ज्ञान तो है ना। हाँ, अब तो सत्ता में आएगा तो बाहर उसके अंदर नहीं आएगा, एक बात नहीं। आप यहाँ सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हो, मिथ्यात्व निकाल दिया, सम्यक तो नहीं हुआ। जहां जाओगे मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक दर्शन हो जाए। ज्ञान का जो है, ज्ञान अगर कम है, पूरा नहीं है ज्ञान, तो ज्ञान होता है ना। तीर्थंकर भी आते हैं, वो पूर्ण ज्ञान वाले नहीं आते, 3 ज्ञान लेके आते हैं, चौथा बाद में होता है, फिर 5वां प्राप्त करते हैं ना। क्या है वो ज्ञान, कहां से आया? पीछे से आया ना। सत्ता में ज्ञान विद्यमान है रहते भी अन्य कोई जीव ज्ञान की पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो सकता। मनुष्य बम में ही हो सकता है कि पीछे के ज्ञान से आगे बढ़ जाएगा, बाकी में उसके ज्ञान का प्रभाव आप देख सकते हो। उन जीवों को ये प्रभाव रहता है कि मैं इसको बचा लूं, इसका पैर, जानवरों ने किया है। हिरण को यह ज्ञान था कि ये इसने तपस्या की हुई है, इसकी गोचरी यहां मिल सकती है लकड़हारे के पास। हिरण लेके गया उसे। वो ज्ञान किसके पास था? हिरण के पास। उससे पहले क्या मनुष्य नहीं बना कभी? वो ज्ञान तो होगा ना। ज्ञान का विकास जो है, बात जो मैं बता रहा हूँ ना, वो समझो कि विकास मनुष्य में ही होता है। मान लिया आपने पूर्णता नहीं भी प्राप्त करी, यहां पर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं, ये आपको किसी भी योनि में, किसी भी गति में जाओगे, ये ज्ञान हेल्प करेगा। और वहां कई क्रियाएं चाहे उसमें वो सब हाँ, सम्यकदर्शी है वो, ऐसा जिन्होंने किया होगा वहां जाके पूर्णता हुई। तो ये नहीं है कि सबको पूर्णता यहां हो जाती है, इसका मतलब ज्ञान उनकी सत्ता में था। सत्ता में था, जब ज्ञान सत्ता में है तो वहां पर भी कार्य हो सकता है। तीर्थंकर जब पीछे से ज्ञान लेके आते हैं, 3 ज्ञान लेके, अवधि ज्ञान तो लेके ही आते हैं ना, तो सत्ता में आता है। तो सत्ता में ज्ञान विद्यमान रहते भी अन्य कोई जीव, ये जो बलराम थे ना, बलभद्र मुनि थे, कृष्ण के भाई जो थे, इनको इनको लेके गया था। कृष्ण के जाने के बाद में, खत्म होने के बाद में, वो मुनि बन गए थे। तो हाँ, हाँ बलभद्र, हाँ बलभद्र मुनि, हाँ बलभद्र मुनि बहुत सुंदर थे, मतलब कामदेव का रूप ही था जैसे। तो वो जिस समय अकेले घूम रहे थे ना, तो वो उसके कारण कोई ऐसा स्त्री जो थी, जिसने रस्सी घड़े उस पर, बाल्टी घड़े पे डालने की बजाय अपने बच्चे के गले में डाल दी, तब उसको ये भाव आया कि ये तो अनर्थ हो जाएगा ऐसे। तो उन्होंने कहा मैं जंगल में ही रहूंगा, शहरों में आऊंगा ही। तो जंगल में रहते रहते वो हिरण एक देखता था उनको कि तप कर रहे हैं और गोचरी का कोई बन नहीं रहा, तो तप हो गया था। तो उसने देखा कि लकड़हारा जो कर रहा है, तो हिरण उनको लेके गया गोचरी के। ये बताइए, त्रियंच के अंदर ज्ञान था ना, तो ज्ञान जाता नहीं है कहीं।
जो ज्ञान हमारा आत्मसात हम कर लेंगे वो ज्ञान हमारा अगली गतियों में भी जाएगा, और मिथ्यात्व निकाल दिया तो सम्यक भी वहां हो जाएगा। जिन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया, भाई में नंदन मनियार वो मेंढक था, सारे मेंढक थोड़ी ये कि महावीर का नाम सुन के नाम सुना हुआ है और उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। वो पहले किया था, मार्ग से थोड़ा सा हट गए, उसके कारण वो गति बदल गई, पर वो ज्ञान तो था ना, मेंढक में भी ज्ञान था। के लिए क्या होता है कि त्रियंच पचेंद्री जो है ना, उसके मन तो उसके भी है, तो इसलिए जो मनस्क जीव होता है उसमें वो चीज रहती है। जैसे हाथी है, वो मनस्क जीव था, हिरण है, पचेंद्री जीव है। मन होने के कारण चिंतन, वो ज्ञान रहता है, उस ज्ञान से उसका मन के भाव आते हैं, फिर करता है। विकलेंद्री में वो प्रभाव नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें देखेंगे, लेकिन फिर भी ज्ञान होता है। चींटी है ना, जब कोई चीज, कोई कण भारी होता है ना, तो उनको ये पता है कि हम मिलकर इसको ले जा सकते हैं। आंखें है नहीं है, तो सारी मिलके ले जाती हैं बिना आंखों के देखे हुए। एक ही पार्टिकल को उसको 10 चींटियां लग जाएंगी अगर वो भारी थी। ये ज्ञान है ना कि यूनिटी के अंदर है स्ट्रेंथ, कि हम, मैं अकेली नहीं ले जा सकती, इसको हम मिलके ले जा सकते हैं। ये ज्ञान कहां से आया? पदार्थों को अपने सही रूप में जानना एवं मानना ही सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? दृष्टि ठीक हो गई, दृष्टि सही हो गई, राइट विजन, विजन हमारा राइट हो गया। राइट विजन से क्या है कि पदार्थों को अपने सही रूप में जानना एवं मानना ही सम्यक दर्शन है। ये हमें ज्ञान बताता है। कहाँ से? ये जीव है, ये अजीव है। जब यहाँ से कहाँ से मिलता है? शरीर है, ये तू नहीं है, तू आत्मा है। मतलब ये बेसिक चीजें जब पता चलती हैं तब धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। कई बार एक छोटा सा सिद्धांत समझ में नहीं आया हो, पूरा सिस्टम समझने नहीं देता, समझने नहीं देता, वो समझने नहीं देता। हाँ, अभी अभी नितिन जी बात कर रहे थे कि पुरुषार्थ की परिभाषा, सही परिभाषा नहीं पता थी, इसलिए सारा चक्कर होता, और उसकी परिभाषा क्यों कहते, अब समझ में आ रहा। इसका मतलब हम कहीं पर, हमें ये अटके होते हैं, कहीं जगह पे अटके होते हैं। अब ये समझ में आ जाए कि मुझे इस जन्म के अंदर मिथ्यात्व निकालना है, और कषाय की अनंतानुबंध जो तीव्रतम है उसको हटाना है, बस मुझे और कुछ नहीं करना। चाहे वो तप से करो, चाहे स्वाध्याय से करो, ये इन पे प्रभाव आना चाहिए, मिथ्यात्व से निकलना होना चाहिए। वो तो आपकी निर्णय संकल्प से है, मिथ्यात्व से मुझे ये नहीं करना, ये करना है। लेकिन उसको करने के लिए आपकी शक्ति जो है, सिस्टम चाहिए कि मुझे राग द्वेष नहीं करने। इतना वो कहने और समझने से नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है। ये तो आपकी मान्यता, एक बार समझ लिया कि भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना, भगवान ने ये बताया कि कोई ये मंत्र तंत्र यंत्र ये सब नहीं करना है, सब है, तो इससे मुझे निकलना है, और कर्म सिद्धांत पूरा है, बस मुझे उस पर पूरा रहना है। उसी से मिथ्यात्व से निकलना शुरू हो, वहां से निकलेगा। ये कम कर दिया, इतने से ही देखिए उसका उसका ट्रैक चेंज हो जाएगा, इतने से ट्रैक चेंज। संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख को अपने जीवन का परम लक्ष्य तो मानता है, किंतु अधिकांश आत्माओं को सच्चे सुख के एवं शांति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। मतलब ये नहीं पता है सुख कहाँ। सुख अभी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों में समझा हुआ है, और यह है कि ज्यादा धन कमाऊंगा तो मैं सुखी हूंगा। कई धनवान भी बहुत दुखी देखे, और कई जिनके पास बहुत कम पैसा है वो भी सुखी है। वो सुखी इसलिए कि उनके पास भाव पुण्य है, द्रव्य पुण्य नहीं है पर भाव पुण्य है, वो तो और भी अच्छा है। तो ये देखना है अपने को कि सच्चे सुख के एवं शांति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं। पहले जीव का जीव के साथ जो सिलेक्शन होती थी, परिवार जुड़ते थे, उसमें उनके भाव पुण्य के अनुसार होता था। तो परिवार बहुत ठहरा हुआ है, बहुत शांत है, सामाजिक है, धार्मिक है, कुछ ऐसी उनके यहाँ घटना नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बड़े सहजता से चल रहे हैं। पैसा है कम ज्यादा है, वो उसको पैसे को भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बस ठीक है, खाते पीते हैं, घर अपना है, ये है, बस इतना ही देखते थे। उस टाइम ये गाड़ियां वाड़ियां तो होती नहीं थी। भाई कहीं पर जाता है तो अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब खाना पीना भी ठीक है, बस इतना ही देखते हैं परिवार में। तो वो क्यों, उसमें सुख शांति है। अब हम रिश्ते बनाते हैं द्रव्य पुण्य देख,
अब रिश्ते सारे द्रव्य पुण्य से बन रहे हैं। कौन सा मॉडल गाड़ी का है, घर कैसा है, कोठी कहाँ पर है, किधर कहाँ है, ये सारा द्रव्य पुण्य। अब हमने महत्व सारा द्रव्य पुण्य को दिया, भाव पुण्य को हमने इग्नोर कर दिया। और वो द्रव्य पुण्य कब द्रव्य उड़ जाए उनके हाथ से, और वो रिश्ते जो है उल्टे पड़ जाते, सब कुछ बदल जाए। भाव का पुण्य वो कोई ले जा नहीं सकता, वो भावों में है, वो भावों में है। अगर उसकी स्थिति होगी तब भी उसके भाव ठीक रहेंगे, उसमें रिश्ते बिगड़ते नहीं है। द्रव्य पुण्य के अंदर सब उलट जाता है, पलट जाता है। तो अधिकांश आत्माओं को सच्चे सुख एवं शांति के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। टाइम हो गया, हो गया। पेज भी खत्म हो गया, चलो ठीक है। वो पेज आज का विषय जो है, आप अब इतना हम करके आए, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा सहज, बड़ा सही है। जबकि ये बड़ा आसान था, फिर इतना आसान है। कोई मुझे बता सकता है इससे क्या निष्कर्ष निकाला किसी ने? विपिन जी आप ही बताओ, क्या इसका क्या निष्कर्ष निकाला आज का? ये महाराज जी आपके सारे लेक्चर्स का एक सारांश है। हाँ, इसमें सहज भाव भी है, इसमें आपके मिथ्या तत्व का भी है, इसमें आपको सब बताया कि मतलब सब आपके संज्ञा भी है, इसमें आपके तप भी है, ध्यान भी है, सब कुछ है। इससे कंडेंसेशन ऑफ ऑल लेक्चर्स। अब ये आपको क्योंकि ये जो है ना, ये करने से, इसलिए ये रत्न तरह की साधना है। ये जो साधना है ये इसके लिए है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणी, ये मतलब एक्चुअल में प्रैक्टिकल ये होना है, कि ये प्रैक्टिकल होना है। समरी ऑफ ऑल। तो इसलिए ये अब समराइज किया जा रहा है कि अब आप अपने आप को यहां से अपने आप को देखें कि आप कहाँ स्टैंड कर, कहाँ कनेक्ट हो रहे, भूल कहाँ हो रही है, ये आप अपने खुद ढूंढ कर, और अगर इसको समझ गए हैं तो उसको थोड़ा सा थोड़ा अपने आप को थोड़ा ट्वीक करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्वीक योरसेल्फ। देखिए महाराज जी आपके जो एक एक लेक्चर हैं वो बहुत इतने अद्भुत हैं कि उनको जब तक नहीं समझेंगे तो यहाँ नहीं पहुंच सकते। ये भी पक्की बात है। कोई सा भी विषय ले लीजिएगा, जब तक उसको अच्छे से नहीं समझेंगे यहाँ नहीं पहुंच सकते। तो अपने को यह है कि अपने को मतलब एंगल एक ही है दिमाग में, पांडित्य नहीं देना आपको, आप में बदलाव लाना है। खेल सारा चारित्र करेगा आपका, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन के लिए आपको बता दिया, और इससे अपने आप ही जो भी ज्ञान आपका होगा वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। उसका अल्प और बहुत का फर्क नहीं पड़ता कि अल्प ज्ञान है या कुछ है। सबसे पहले कि सम्यक दर्शन होगा, और जो भी आपका ज्ञान है वो ऑटोमेटिकली उस समय पर वो जो है, वो ज्ञान जो है आपको मुक्ति का मार्ग बताएगा। इसका मतलब वो भी सम्यक ज्ञान हो जाएगा। सम्यक ज्ञान, बात सारी आ जाती है सम्यक चारित्र की, कि ये महाराज जी मेरे, ज्ञान होगा तभी भावना बदलेगी और ना। ज्ञान तो आपका जो भी है, दर्शन आते ही आपको विजन, राइट विजन हो गया, राइट विजन हो गया, और राइट नॉलेज हो गई। खेल तो सारा फंक्शनिंग में है, राइट एक्शन करने के अंदर है। वो एक्शन में वो क्रमशः उसमें समय लगता है, लेकिन ये दोनों पीछे से एक आपका सोर्स हो गया। ये सारा अब सारा जो अल्टीमेटली हमें चरित्र में जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान दर्शन के साथ इस चरित्र में हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज, एक एक मिनट जो हमारा गुजर रहा है वो कैसा गुजर रहा है, उसके अंदर चरित्र में आएगा। और फिर हमने तप की तरफ जाना है, कि बाद में हम तप से जो पूर्व में स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम तेजी से खत्म कर दें। तो क्योंकि सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान है, चरित्र में हम है ही है, वो एक चरित्र का एक पोर्शन है जो इसको स्पीड अप कर देगा। ये महाराज कैटलिटिक जी एजेंट। आपकी क्लास शुरू करने से पहले जो हमारा संसार के प्रति जो काल्पनिक व्यू था, और अब जो है यू टर्न है ये भगवान का जो टोटली। ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, उस पर आधारित है। सिर्फ ये है कि हमने सब्जेक्ट्स के मोड बदले हैं, उसका तो तरीका थोड़ा बदला है तो उन्हीं का ही ज्ञान।
ये उसको सारा एंगल चेंज करना होता है। एक होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इसका ये होता है, इसका ये होता है, आपको भेद वेद ये बताते जाएं ग्रंथों के ग्रंथ में, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मेरे यहाँ आप परिवर्तन कहाँ से होगा? शुरू से लक्ष्य ये रखा कि आप बदलते जाओ, आप बदलते जाओ, और अब बदलाव आपको समझ में आ रहा है। अभी आपने स्पीड पकड़नी है, ये तो अभी भूमिका है, ये भूमिका है। आपको अब एक है कि थोड़ा नजर आ गया कि हाँ भाई सही मार्ग ये है, मुझे क्या अभी मार्ग पे चलना है कि दौड़ना है, क्या करना है वो आपको करना है। और आपके सारे टॉपिक महाराज जी बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को का आंसर है। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। नमस्ते बल